हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन का फोर्थ लेसन द रेड ट्रैप पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, रेड ट्रैप पर पहले डिस्कस करें इससे पहले उसकी एक शॉर्ट समरी आप देख लो। जब आपको एक कहानी आपके दिमाग में रहेगी तो जब पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी को यानी द रेड ट्रैप को एक स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलोफ साहब ने लिखा है। सेल्मा लेगरलोफ की एक खासियत रहती है कि वो एक ही थॉट पर पूरी कहानी को एक पनोरमा देती हैं, एक अच्छा भूमिका बनाने का प्रयास करती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर पूरी कहानी सेंट्रलाइज्ड रहती है उनकी। इस कहानी का जो कैरेक्टर है वो एक रेड टैप सेलर है। वास्तव में वह बहुत ही ज़्यादा गरीब है। फार्म हाउस से, फैक्ट्री से, कल कारखाने से कुछ चीज़ें मांग करके लाता है और रेड ट्रैप बनाता है। अनाड़ी है, नौसिखुआ है, तो बहुत अच्छा रेड ट्रैप बनाता नहीं है। इसीलिए उसका प्रोफेशन जो है वो अच्छा चलता वलता नहीं है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मैला कुचैला रहता है, कुपोषित है, गाल उसके बिल्कुल पिचके हुए रहते हैं। अत्यधिक पोषण न मिलने के कारण वह बिल्कुल मरियल जैसी स्थिति में रहता है। उसका व्यवसाय प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए अपने बॉडी और सोल को सरवाइव करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो कभी कभी भीख भी मांगता है और कभी कभी पेटी थीवरी, छोटी छोटी चोरियां भी कर लेता है। ऐसे ही एक दिन वह बैठा रहता है और अपने रेड ट्रैप को देखता है तो अचानक उसके दिमाग में एक फिलॉसफिकल आइडिया आता है। वो कहता है कि यह संसार है, इसमें जो कुछ भी निहित है, समुद्र, झील, झरना, ये सारी चीज़ें वो एक पूरा का पूरा रेड ट्रैप है। और धन, संपत्ति, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें ट्रैप है। यानी ये प्रकार के माने बाइट हैं, चारा हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ ये आकर्षित करती हैं। और जो भी इनकी तरफ टेम्पटेड होता है, लालायित होता है, वो इसमें कैद हो जाता है। इस थॉट को सोचकर उसे बड़ा इंटरटेन आता है। चूंकि वह इस संसार को पसंद नहीं करता, इसलिए संसार के विषय में बुरे बुरे विचार रखता है, बुरे बुरे विचार वह प्रकट करता है, कहता भी है। ऐसे ही शाम हो गई, थका हुआ वह लौट रहा था। तभी बगल में उसने एक छोटा सा घर देखा, झोपड़ी टाइप का जो था। वह वहाँ गया और दस्तक देता है। प्रायः होता ऐसा है, अगर किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मेहमान के रूप में आता है तो जो होस्ट होता है, मेज़बान जो होता है, उसका मुंह उतर जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन, एटीट्यूड सब बदला रहता है। लेकिन जिस वृद्ध व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वह बहुत खुश हुआ इस व्यक्ति को देख करके। किसको? जो रेड ट्रैप बेचता है। क्योंकि रेड ट्रैप का इसमें कई नाम दिया गया है, कहीं कहीं उसको पेडलर भी कहा गया है, बागाबैंड भी कहा गया है, कई नामों से संबोधित किया गया है। वह दरवाज़ा खोलता है और सामने रेड ट्रैप सेलर को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि कम से कम आज की शाम उसके साथ कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आज की शाम उसकी अच्छी बीतेगी। बिना देर किए वह उसे स्वागत करता है, उसे अंदर बुलाता है और स्टोव पर दलिया की बड़ी जो हांडी रहती है वो रख देता है पकने के लिए। उसका आतिथ्य सत्कार करता है, उसे खाना खिलाता है, तंबाकू भी पिलाता है और ताश निकाल करके खूब खेल ताश का खेलते हैं, साथ ही साथ बात भी करते हैं। वह जो मेज़बान है, जो अपने दलिया के प्रति, अपने तंबाकू के प्रति जितना उदार है उतना ही अपनी गुप्त बातों के लिए भी वह उदार है। वह अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वह एक उद्योग में काम करता है। उसका नाम था रामसे लौह उद्योग है, या कह सकते हैं रामसे आयरन मिल। वहाँ वह बहुत दिनों तक काम किया, फैक्ट्री में उनके काम किया, उनके घरों में काम किया, उनकी खेती बाड़ी में भी काम किया।
इसीलिए उसे लोग क्राफ्टर भी कहते हैं। लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, उनके खेतों में फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं त्याग पत्र दे करके या रिटायर होकर के अपने घर आ गया। अपनी जीविका को चलाने के लिए मैंने एक गाय पाल रखी है। गाय को मैं धोता हूँ, उसके दूध को बेचता हूँ, उसके मक्खन को बेचता हूँ, और गाय मेरे लिए इतनी प्रॉफिटेबल है कि अभी पिछले महीने मुझे 30 क्रोनर, स्वीडन की जो रुपीस होती है उसको क्रोनर कहते हैं, 30 क्रोनर प्रॉफिट के रूप में मिला। रेड ट्रैप सेलर बोलता है 30 क्रोनर एक माह में तुमने कमाए, मुझे तो यकीन नहीं होता। तब वह होस्ट, वो क्राफ्टर विश्वास दिलाने के लिए खिड़की के पास जाता है। खिड़की के जस्ट बगल में खूंटी पर उसने एक चमड़े का थैला टांगा हुआ था जिसमें 30 क्रोनर मोड़ करके रखे थे। वह उस 30 क्रोनर को खोलते खोलते लाता है और रेड ट्रैप सेलर, हम पेडलर भी कहें, उस पेडलर के सामने हिला हिला करके दिखाता है, विश्वास दिलाता है कि ये 30 क्रोनर है और इसे मैंने अपने गाय से ही दूध बेच करके, मक्खन बेच कर प्रॉफिट के रूप में कमाया है। और फिर उसी थैले में ठूस देता है और ले जा करके वहां टांग देता है। कहाँ टांगता है? खिड़की के जस्ट बगल में खूंटी पे। रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह क्राफ्टर जल्दी उठता है क्योंकि उसको गाय धोने के लिए भी जाना रहता है। रेड टेप सेलर जो पेडलर है वो सोचता है कि अगर ये उठ गया है तो मैं तो इनका मेहमान हूँ, मुझे भी जल्दी से उठ जाना चाहिए। वो भी उठता है, दोनों साथ साथ निकलते हैं। क्राफ्टर अपने काम से चला जाता है और पेडलर यानी रेड टेप सेलर वह भी चला जाता है। लेकिन आधा घंटा भी नहीं बीत पाता है कि वह वापस लौटता है। अब की बार वह दरवाजे के पास नहीं जाता है, क्राफ्टर के खिड़की के पास जाता है, खड़ा होता है, खिड़की को तोड़ता है और जो खूंटी पर पैसा टंगा होता है यानी चमड़े के थैले में क्रोनर टंगा होता है, धीरे से चमड़े का थैला उठाता है, 30 क्रोनर निकालता है, अपने पॉकेट में डालता है और उस चमड़े के थैले को सेफ वही खूंटी पर टांग देता है और चला जाता है। अपनी चालाकी पर बड़ा खुश होता है कि कितनी चालाकी से मैंने पता लगा लिया कि क्राफ्टर के पास 30 क्रोनर है, कहाँ रखा है और किस तरीके से मैंने चुरा लिया। अपनी बहुत ही कुशलता पर खुश होता है और हाईवे पकड़कर चलता है। लेकिन तभी उसे विचार आता है कि अगर मैं हाईवे पकड़ करके ही चलूंगा तो कहीं ना कहीं क्राफ्टर जब आएगा और देखेगा कि मेरा पैसा वहां पर नहीं है तो निश्चित रूप से इसी हाईवे पर ही आकर के मुझे तलाशेगा और मुझे पकड़ लेगा। इसीलिए मुझे इस हाईवे का जो रास्ता है वो त्याग देना चाहिए, जंगल के रास्ते चल देना चाहिए। और वह जल्दी जल्दी जंगल के भीतर चलता जाता है और जब अत्यधिक थक जाता है तो पाता है कि उसे तो सही रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वह जंगल में इधर उधर चाहे जिधर जा रहा है लौट कर फिर एक ही जगह आ रहा है, यानी रास्ता पूरी तरीके से भूल चुका है। किधर जाए कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा ध्यान लगाता है, जोर लगाता है, किधर से आया हूँ किधर जाऊँ, कुछ उसे पता नहीं चलता है। तब उसे एहसास होता है कि अरे मैं तो खुद ही मैंने रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। वास्तव में जो 30 क्रोनर थे वो इस संसार में मेरे लिए चारे के समान थे और उस चारे के प्रति मैं लालायित हुआ, मैंने चुराया और आज मैं इस चूहेदानी में रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। अब क्या करूँ? मैंने अपने आप को मौका दे दिया है। वह अत्यधिक थक चुका था, एक कदम भी आगे चला नहीं जा सकता था उससे। तो वह जमीन पर लेटा और अपने सर को जमीन के नीचे, जमीन पर ऐसे रखने ही वाला था कि तभी थाप थाप की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत जान गया कि यह किसी हथौड़े की आवाज है। निश्चित रूप से इर्द गिर्द यहाँ वहाँ कुछ लोग होंगे, कुछ मानवीय आबादी होगी। मुझे वहाँ चलना चाहिए और अपने प्राण बचाने चाहिए। ये दिसंबर लास्ट का महीना था, कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा चुका था। ओस के कारण उसके वस्त्र पूरी तरीके से लगभग भीग चुके थे
और जंगल में आप जानते हो अंधेरा और पहल छा जाता है। वह चलता चलता चला जाता है, प्रकाश दिखाई देता है। वह जान जाता है कि यह कोई लोहे की आयरन मिल है या कोई लौह उद्योग है। वह वहाँ जाता है तो गेट खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है कि एक हेड स्मिथ रहता है, यानी जो लोहार होते हैं उसका जो एक मेन मिस्त्री होता है वो, और कई सारे लोग उसके असिस्टेंट जो होते हैं या उसके अंडर में काम करने वाले जो होते हैं वो रहते हैं। कोई लोहा पीट रहा है, कोई लोहा गरमा रहा है, कोई निहाई पर हथौड़ी चला रहा है, ऐसे सब लोग काम कर रहे थे। यह चलते चलते आग के पास जाता है। वहीं पर जो हेड मिस्त्री रहता है वो बैठा रहता है और बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर आज की रात व्यतीत कर सकता हूँ। तो जो हेड स्मिथ रहता है वह कुछ बोलता नहीं है, मुंडे हिलाकर बोल देता ठीक है रह जाओ, क्योंकि उसने देखा था कि इस ठंडक के महीने में बहुत सारे भटके हुए आगंतुक यहाँ आ जाते हैं, रात व्यतीत करते हैं और सवेरे चले जाते हैं। तो इस हेड स्मिथ ने भी उसको रेड ट्रैप सेलर को अनुमति दे दिया है। वह आग के पास जाता है और जब आग के करीब पहुंचकर सेकता है तो उसके हाथ से ये जो पानी रहते हैं, कपड़े पे जो पानी रहता है वो भाप बन करके धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। आराम से सेक रहा होता है, उंघ रहा होता है। तभी उस आयरन मिल का मालिक इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाता है, निरीक्षण करने के लिए आता है, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में सब लोग काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह बड़ा ही ईमानदार था और वह पूरे कंट्री साइड में सही सामान, अच्छा आयरन पहुंचाना चाहता है। वह कोई भी गंदा काम या बुरा काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह आकर के चेक करता है कि क्या मेरे सारे आदमी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वह आता है तो देखता है कि एक अपरिचित आग के पास बैठा हुआ है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको पूछता है अपरिचित तुम कौन हो। और जब रेड ट्रैप सेलर अपनी मुंडी उठाता है तो अचानक इस मिल के मालिक को कुछ याद आता है और कहता है कि अरे नील्स आलोफ तुम। रेड ट्रैप सेलर कुछ जवाब नहीं देता है, उसे लगता है कि यह मुझे कोई और व्यक्ति समझ रहा है, मुझे इसके भ्रम को कहीं तोड़ना नहीं चाहिए, इसके भ्रम को वैसे ही बने रहने देना चाहिए। मिल का मालिक कहता है नील्स आलोफ तुमने कप्तान के पद से रिजाइन दे करके अच्छा नहीं किया था, आज देखो तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है। मेरे मित्र मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। तो रेड ट्रैप जो पेडलर है वो सोचता है कि यह मुझे नील्स आलोफ समझ रहा है, किसी कोई कप्तान समझ रहा है, मुझे इसका भ्रम बनाए रहने देना चाहिए। वो कहता है, मिल का मालिक कहता है कि कल क्रिसमस है, आज क्रिसमस की ईव है, क्रिसमस की पूर्व संध्या है, चलो तुम मेरे घर चलो, हम लोग वहाँ मिल कर के खूब क्रिसमस मनाएंगे और खूब पेट भर करके खाना वाना खाएंगे। ये पहले तैयार नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक रेड ट्रैप में तो पहले फंस चुका हूँ 30 क्रोनर चुरा करके, अगर मैं एक झूठ पर और भी सहमति प्रदान कर देता हूँ तो निश्चित रूप से मैं रेड ट्रैप में और भी फंसता उलझता चला जाऊंगा। इसीलिए वो कहता है कि नहीं मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ, यहीं रात बिताऊंगा, सुबह चला जाऊंगा। फिर मिल का मालिक कहता है कि आप जानते हो मेरे परिवार में कोई नहीं है, बेटे पत्नी सब बाहर हैं, मेरे पास मेरी बड़ी बेटी है और हम दोनों चाहते हैं कि काश कोई अतिथि मेरे यहाँ होता तो हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से करते। इसलिए हे नील्स आलोफ तुम मुझे अस्वीकार मत करो, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट मत करो, मेरे घर चलो। वह घर पर जाता है, वहाँ उसकी बेटी एडला विल्मेंसन यानी एडला विल्मेंसन जो उसकी बेटी रहती है उसका घर पे स्वागत करती है, लेकिन वह उसको देख करके बड़ी ही सशंकित टाइप की होती है क्योंकि एडला विल्मेंसन बहुत ही इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है
लेकिन मन से बड़ी उदार है, कोमल है, दया से भरी हुई है। वह अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, आप तो कह रहे हो कि ये कप्तान है, लेकिन इसकी हाव भाव, इसकी पर्सनालिटी से ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मुझे या तो ये कोई चोर लगता है या तो जेल से भागा हुआ कोई कैदी लगता है। कप्तान तो किसी कीमत पर नहीं दिखाई देता है। पिता उसे समझाते हैं कि गरीबी के कारण यह इस तरीके का हो गया है, इसका स्वास्थ्य गिर चुका है, इसीलिए ऐसा हो चुका है, नहीं तो ये कोई चोर और नहीं है। फिर उसके जो आदमी रहते हैं उसको अच्छी तरीके से नहलाते हैं, उसकी सेविंग करते हैं, उसको अपन मिल का मालिक जो अच्छा नया ड्रेस सिलाया रहता है वह उसे पहनने के लिए देता है। लेकिन जब पहन ओहन करके वो आता है पूरा सेविंग वेविंग करा और करके, तो तुरंत वो मिल का मालिक पहचान लेता है कि यह तो कप्तान साहब नहीं है, यह तो कोई और है। तो वह पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन रेड ट्रैप सेलर बताता नहीं अपने विषय में कि मैं कौन हूँ, मैं चोर हूँ, क्या हूँ, कुछ बताता नहीं है। वो कहता है कि आपने आग्रह किया और मैं आपके घर चला आया। आपने आग्रह ना किया होता तो मैं वहीं आयरन मिल में ही रात व्यतीत करता चला जाता। तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, मेरे कपड़े उतारो, ये करो वो करो। ऐसे में एडला विल्मनसन आती हैं और कहती हैं कि पिताजी, आपने क्रिसमस की संध्या पर इस व्यक्ति को बड़ी ही उदारता के साथ अपने घर लाया, इसको इतना अतिथि सत्कार दिया, सम्मान दिया, और अब अगर ये कोई और अपरिचित निकला तो आपको इसे भगाना नहीं चाहिए। वह पेडलर के प्रति बड़ी उदार हो जाती है, विनम्र हो जाती है, कोमलता के भाव प्रकट करती है और उससे कहती है कि ये जो अच्छा वस्त्र है इसको आप पहने रहिए और हमारे साथ क्रिसमस अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करिए। फिर क्रिसमस पर लाइटें जलती हैं, क्रिसमस ट्री को अच्छी तरीके से सजाया जाता है, सब गाना गाते हैं, सब नाचते हैं, झूमते हैं। पेडलर भी खाना खाता है, सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर सोता है और बहुत अच्छी तरीके से रात बीत जाती है। सुबह होती है तो यह सोया रहता है और दोनों लोग, आयरन मिल का मालिक और उसकी बेटी एडला, ये दोनों लोग उठ जाते हैं। लेकिन वे जब देखते हैं कि ये पेडलर सोया हुआ है तो वे उसे जगाने की तोहमत नहीं उठाते हैं कि क्या हम लोग इसको जगाएं। और पिता और पुत्री दोनों लोग साथ ही चर्च चले जाते हैं मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए। बहुत देर तक मॉर्निंग प्रेयर करते हैं और लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उन दोनों से, किससे, आयरन मिल मालिक से और एडला विल्मनसन से, वो क्राफ्टर मिल जाता है जिसका 30 क्रोनर चुरा करके रेड ट्रैप सेलर भागा हुआ था। तो मिल का मालिक पूछता है, और क्राफ्टर कैसे हो, कैसा चल रहा है? तो बताता है कि वृद्धावस्था है, अपनी जीविका के लिए मैंने गाय पाल रखी है और उसी से को दूध को, मक्खन को बेचकर अपना भरण पोषण मैं करता हूँ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कल रात एक रेड ट्रैप सेलर मेरे यहाँ आया और 30 क्रोनर मेरे चुरा करके भाग गया। तो आयरन मिल का मालिक भी सोचता है कि मेरे घर पर भी एक रेड ट्रैप सेलर ही आया हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे जितने भी अलमारी में चांदी के चम्मच रखे गए हैं और मेरे पास जो भी कीमती कीमती चीज़ें हैं वो भी वो चुरा करके भाग गया होगा। क्राफ्टर कहता है, हो सकता है। एडला और माँ, उसका पिता, दोनों लोग जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटते हैं। लौटते हैं तो तुरंत गार्ड से पूछते हैं गेट पर कि क्या जो कल रात मेहमान आया हुआ था वो है या चला गया? तो गार्ड बताता है वो चला गया है। तो ये लोग और परेशान हो जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं। लेकिन जब घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर की हर एक चीज़ सुरक्षित है। अलमारी में रखे हुए चांदी के चम्मच, चांदी के बर्तन और कीमती जो भी चीज़ें थी सब की सब जहां रखी थी वहीं पर रखी हुई हैं। गार्ड आता है और बोलता है कि वह पेडलर है जो हमारा अतिथि कल रात रहा, जाने से पहले एक गिफ्ट का पैकेट दिया हुआ है।
और कहा है कि यह एडला को दे दिया जाए, यह हमारी तरफ से एडला को क्रिसमस का उपहार है। एडला उसे ले लेती है। ऊपर एक पत्र रखा रहता है, नीचे एक गिफ्ट रहता है। एडला पत्र को निकालती है। गिफ्ट इतना कस करके बांधा गया रहता है कि वह तुरंत जान जाती है कि यह एक रैट ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। वह चिट्ठी खोलती है तो उसमें लिखा रहता है, रैट ट्रैप सेलर ने, आदरणीय एडला, आपने एक अजनबी का अच्छी तरीके से आतिथ्य सत्कार किया, न चाहते हुए भी आपने उसे बहुत सम्मान दिया। मैं आपके सम्मान का बहुत ही ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ उपहार नहीं है। मैं एक रेड ट्रैप सेलर हूँ, मेरे पास आपके लिए एक रेड ट्रैप है। वह रेड ट्रैप को खोलती है तो उसमें 30 क्रोनर रखे रहते हैं। वह आगे पढ़ती है, वो कहती है कि मैं इस संसार रूपी रेड ट्रैप में, इस 30 क्रोनर रूपी चारे में फंस गया था। मैंने कल क्राफ्टर का ये 30 क्रोनर चुरा लिया, लेकिन मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह 30 क्रोनर तुम उस क्राफ्टर को वापस कर दो जिसका मैंने चुराया है, ताकि मैं एक स्वतंत्र जिंदगी जी लूँ। और नीचे वो अपना साइन करता है, लिखा रहता है कैप्टन वाल स्टेल। कैप्टन वाल स्टेल नीचे उसने अपना साइन किया रहता है। एडला उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश होती है और उसे तारीफ भी मिलती है कि वह विनम्र है, वह उदार है, वह अतिथि की सेवा अच्छी तरह से करना जानती है। तो उसे बड़ा खुशी होती है कि चलो कल क्रिसमस के त्यौहार पर कोई हमारे यहाँ अतिथि रहा और मुझे कोई गिफ्ट मिला है। तो प्यारे बच्चों, ये है एक शॉर्ट समरी रेड ट्रैप की। अगली वीडियो में हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे, चूँकि वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि लेसन आप जब देखोगे तो पाओगे कि वह लंबा है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बाय।